वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल रश्मि आर्या। मैं हूँ रश्मि आर्या और आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है, क्या शादी हमेशा सोलमेट से ही होती है या शादी किसी ऐसे शख्स से भी हो सकती है जो हमारा सोलमेट नहीं है। हमारा और उनका कार्मिक कनेक्शन है, हमारे और उनके बीच में एक कार्मिक साइकिल है, कर्मा का साइकिल है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको फुलफिल करनी है। इसीलिए दो लोग इस बार लाइफ पार्टनर्स के तौर पे कनेक्ट किए गए हैं। तो आज का जो हमारा सवाल है कि क्या शादी हमेशा सोलमेट से ही होती है, तो इसका जवाब है नहीं, नो। शादी हमेशा सोलमेट से नहीं होती है। हाँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं जिनकी शादी सोलमेट से हुई है, यानी कि उनको उनका लाइफ पार्टनर एज ए सोलमेट मिला है। और लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको सोलमेट लाइफ पार्टनर के तौर पे नहीं मिलता है, उनका कार्मिक कनेक्शन होता है किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ। जिन लोगों को सोलमेट मिलता है, उनको क्यों सोलमेट मिलते हैं, और जिनको कार्मिक कनेक्शन से लाइफ पार्टनर मिलते हैं, उनको ऐसे लाइफ पार्टनर्स क्यों मिलते हैं जो उनके सोलमेट नहीं हैं। तो इसके कुछ साइन होते हैं जिससे आप जान सकते हो। अगर आपकी शादी हो गई है तो आप जान सकते हो कि जिनसे आपकी शादी हुई है क्या वो आपके सोलमेट हैं, या फिर आपका और उनका कार्मिक कनेक्शन है। और अगर शादी होगी तो क्या सोलमेट से होगी, तो ये तो खैर डिपेंड करता है, जब होगी तभी आपको पता चल सकता है, अभी तो खैर नहीं बता सकते। लेकिन अगर सोलमेट के साथ शादी होती है तो उसका सबसे पहला साइन ये होता है कि सोलमेट्स के बीच में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होती है। जो दो लोग सोलमेट्स होते हैं उनके बीच में बहुत अच्छी दोस्ती होती है, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होती है। आप लाइफ पार्टनर हो, ये एक अलग बात है, ये एक बात की बात है, लेकिन उससे भी ज़्यादा दो लोगों के बीच में अच्छी फ्रेंडशिप होती है, अच्छी बॉन्डिंग होती है। ये सबसे पहला साइन है कि आपकी जिनसे शादी हुई है वो आपकी सोलमेट है। दूसरा जो साइन होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन भी होता है, कि जो सोलमेट्स होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के ओपिनियन को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। एक दूसरे की जो ओपिनियन है, जो लाइफ के डिसीजन है, वो ना सिर्फ उनको रिस्पेक्ट करते हैं, ना सिर्फ उनको वैल्यू करते हैं, बल्कि उसको बहुत ज़्यादा वो उसके लिए रिगार्ड्स भी रखते हैं। उनके ओपिनियंस के लिए, उनके डिसीजंस के लिए लगभग दोनों के डिसीजंस, दोनों के ओपिनियंस एक जैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। चाहे वो डिसीजन हो फैमिली को लेकर, चाहे वो डिसीजन करियर को लेकर हो, चाहे वो फाइनेंसेस को लेकर हो, या फिर जनरली लाइफ के या फ्यूचर के बारे में जो डिसीजंस वो लोग लेते हैं, वो दोनों एक दूसरे के डिसीजंस को वैल्यू भी करते हैं और उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। ओपिनियन की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू और रिस्पेक्ट करते हैं। जो तीसरा साइन होता है वो ये होता है कि अगर सोलमेट रिलेशनशिप में आप हो तो दो लोगों के इंटरेस्ट बिल्कुल सिमिलर होते हैं। अगर आपको घूमना फिरना पसंद है तो आपके पार्टनर को भी घूमना फिरना बहुत पसंद होगा। अगर आपको कोई पर्टिकुलर खाने में कोई डिश अच्छी लगती है तो आपके पार्टनर को भी वैसी ही डिशेस अच्छी लगती होंगी, वही डिश अच्छी लगती होगी। या फिर आपका जो टेस्ट है, आपका जो लाइफस्टाइल है, आपके जो वैल्यूज़ हैं, वो सिमिलर वैल्यूज़ आपके लाइफ पार्टनर में भी होते हैं। आपके लाइफ पार्टनर भी उन्हीं सेम वैल्यूज़ को सिमिलर वैल्यूज़ में बिलीव करते हैं। तो अगर आपकी शादी सोलमेट से हुई है तो ज़रूर आप लोगों के वैल्यू सिस्टम एक जैसे होते हैं, आप लोगों के ओपिनियन बहुत ही सिमिलर होते हैं और आप एक दूसरे के वैल्यूज़ को, एक दूसरे के ओपिनियन को रिस्पेक्ट भी बहुत करते हो। आप लोगों के बीच में फ्रेंडशिप होती है, दोस्ती होती है। हो सकता है कि जो लोग सोलमेट रिलेशनशिप में होते हैं वो शायद उनके पास बहुत ज़्यादा लग्जरी ना हो, शायद उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा ना हो, लेकिन उनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होती है। उनकी मैरिड लाइफ सच में अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। और वो इसलिए होती है क्योंकि उनके पार्टनर के साथ उनकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। वैराज अगर आप एक कार्मिक रिलेशनशिप में हो, तो मैं सबसे पहले बता दूं, अगर कार्मिक रिलेशनशिप जो होते हैं वो इमोशनल रोलर कोस्टर होते हैं। अगर आप किसी भी शख्स के साथ कार्मिक रिलेशनशिप में हो तो कार्मिक रिलेशनशिप में आपको इमोशनल रोलर कोस्टर से जाना ही होगा। जब भी आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप में आते हो, चाहे वो आपकी फैमिली की पसंद हो, चाहे वो आपकी खुद की पसंद क्यों ना हो, लेकिन अगर आप कार्मिक रिलेशनशिप में हो तो आप उस इंसान को पसंद तो करते हो, उस शख्स को आप पसंद तो करते हो, लेकिन आप धीरे धीरे ये डिस्कवर करते हो कि आप दोनों के लाइक्स और डिसलाइक्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। आप लोगों की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप दोनों में फ्रेंडशिप नहीं है, वो दोस्ती नहीं है। जैसे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स की तरह आप लोगों की फ्रेंडशिप और दोस्ती नहीं है। कहीं ना कहीं पे फ्रेंडशिप, कंपैटिबिलिटी और बॉन्डिंग लैक करती है। हो सकता है आप उनको पसंद करते हो, लेकिन आप दोनों के बीच में दोस्ती नहीं होती है, कंपैटिबिलिटी कम होती है, बॉन्डिंग कम होती है, फ्रेंडशिप वाली बॉन्डिंग बहुत ही कम होती है।
उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है, अगर आप एक कार्मिक रिलेशनशिप में होते हो तो दो पार्टनर्स कभी भी एक दूसरे के डिसीजंस को या फिर एक दूसरे के ओपिनियन को डिसरिस्पेक्ट करते हैं। यानी या तो आपका पार्टनर आपके डिसीजन से अग्री नहीं करेगा, उसको आपकी कोई बात अच्छी नहीं लगेगी, और ना तो आप उसके डिसीजन से कभी एग्री करोगे, आपको उनकी कोई बात सही लगेगी या उनकी कोई बात अच्छी लगेगी। हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे की बातों से बिल्कुल भी सहमत ना हो, आप दोनों एक दूसरे की बातों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हो, बिल्कुल भी एक दूसरे की बातों से आप ओपिनियन से सहमत नहीं हो, ओपिनियंस का डिसरिस्पेक्ट करते हैं, मोस्टली ओपिनियन से अग्री नहीं करते हैं। हो सकता है आपको मानना पड़े, जो आपका पार्टनर कह रहा है आपको उसका ओपिनियन मानना पड़े, उसका डिसीजन मानना पड़े, जो आप कह रहे हो आपका डिसीजन आपके पार्टनर को मानना पड़े, वो माने भी, लेकिन वो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और वो उसके साथ अग्री भी नहीं करते हैं, उसके साथ उनका कोई उसको वो बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। जो तीसरा साइन होता है कि आप एक कार्मिक रिलेशनशिप में हो, वो ये होता है कि जब भी आप एक कार्मिक रिलेशनशिप में होते हो तो आपके लाइक्स और डिसलाइक्स और इंटरेस्ट और वैल्यू, लाइफस्टाइल बहुत अलग होता है। हो सकता है कि आपको शादी के बाद आप डिस्कवर करो या बाद में आपको ये चीज़ें धीरे धीरे आपको डिस्कवर करते हो कि आपके वैल्यू सिस्टम और आपका लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है। अगर आपको घूमना फिरना अच्छा लगता है और आपके पार्टनर को घर पे बैठ करके टीवी के सामने आराम से बैठ करके टीवी देखना अच्छा लगता है, तो आपको ये कभी समझ नहीं आएगा कि घर पे बैठ करके टीवी के सामने टीवी देखने में क्या थ्रिल है। और आपके पार्टनर को ये कभी समझ नहीं आएगा कि छुट्टी के दिन में या फिर जब आप फ्री हो तो घर से बाहर जा कर के भटकने में या घूमने फिरने में क्या थ्रिल है। उनको ये बात कभी पल्ले नहीं पड़ेगी, कभी समझ नहीं आएगी। ये तो खैर मैंने बहुत छोटा एग्जाम्पल दिया है, लेकिन लाइफ के जो बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं, फाइनेंसेस से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, आप जो भी डिसीजंस लेते हो ना तो उनको कभी आपके डिसीजन समझ में आएंगे, ना आपको उनके डिसीजंस समझ में आते हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये सोलमेट क्यों मिलता है और कुछ लोगों को ये कार्मिक कनेक्शन में क्यों जाना पड़ता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जैसे हमने पहले की वीडियोस में भी बताया कि हर चीज़ यूनिवर्स में एक एनर्जी है, सब कुछ इस यूनिवर्स में एनर्जी है। और हमारा सोल, जो हमारी आत्मा है, जो हमारा सोल है, सोल भी एक एनर्जी है। और हमारी सोल एनर्जी कई सारे फिजिकल फॉर्म्स चेंज कर चुके हैं। ये एक विज्ञान है, ये एक साइंस है। एनर्जी को कभी भी डिस्ट्रॉय, नष्ट नहीं किया जा सकता, हाँ, लेकिन एनर्जी ट्रांसफॉर्म की जा सकती है और वो ट्रांसफॉर्म होती भी है। वैसे ही हमारी जो सोल एनर्जी है वो आज इस फिजिकल फॉर्म में है, लेकिन हो सकता है पहले किसी फिजिकल फॉर्म में हम किसी और नाम से, किसी और आइडेंटिटी से जाने जाते हों। आज हम इस नाम से, इस आइडेंटिटी से जाने जाते हैं, लेकिन पहले हो सकता है हमारा नाम कुछ और हो, हमारी आइडेंटिटी कुछ और हो, हम कुछ और फिजिकल फॉर्म में थे। सो हमारी जो सोल एनर्जी है वो फिजिकल फॉर्म बदलती रहती है, वो फिजिकल फॉर्म चेंज करती है। और जिनको सोलमेट्स मिलते हैं उनको सोलमेट इसीलिए मिलते हैं क्योंकि उन्होंने अपने पहले फिजिकल फॉर्म में अपने रिलेशनशिप्स को, अपने पार्टनर को, अपनी फैमिली को, अपने रिश्तों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया और उसको वैल्यू भी किया। यानी कि उन्होंने अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट की, अपने रिलेशनशिप की रिस्पेक्ट की, अपने फैमिली की रिस्पेक्ट की। इसीलिए इस बार भी उनको एक अच्छा रिलेशनशिप, अच्छा पार्टनर, एक सोलमेट उनको एज ए लाइफ पार्टनर मिलता है, जिसके साथ उनकी इमोशनल फुलफिलमेंट होती है। यानी कि वो इमोशनली अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड भी होते हैं और इमोशनल फुलफिलमेंट भी उनको मिलता है। जो अननेसेसरी ड्रामा होता है, जो मोस्टली कार्मिक कनेक्शन में होता है, रोना धोना, सेपरेशन, आर्ग्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें सोलमेट कनेक्शन में ज़्यादातर नहीं होती हैं या बहुत कम होती हैं। सो इसीलिए उनको सोलमेट मिलता है क्योंकि उन्होंने अपने पहले फिजिकल फॉर्म में ज़रूर के ज़रूर रिलेशनशिप्स को और पार्टनर को रिस्पेक्ट किया। और जिनके साथ कार्मिक कनेक्शन होता है, जिनको लाइफ पार्टनर कार्मिक कनेक्शन से मिलता है, कार्मिक कनेक्शन में जो लोग होते हैं उनके रिलेशनशिप सच में बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं, मुश्किल होते हैं। वो रिलेशनशिप डिफ़िकल्ट होते हैं, वो रिलेशनशिप मुश्किल ज़रूर के ज़रूर होते हैं। लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहले उनके बिहेवियर की वजह से, आपके खुद के ही बिहेवियर की वजह से, आपके खुद के ही व्यवहार की वजह से इस तरीके का रिलेशनशिप आपको इस लाइफ टाइम में मिलता है। और वो इसीलिए मिलता है क्योंकि शायद आपने अपने रिलेशनशिप्स की रिस्पेक्ट नहीं की होगी, उनको फॉर ग्रांटेड लिया होगा, या फिर आपने अपने पार्टनर की डिसरिस्पेक्ट की होगी, उनके वैल्यूज़ की डिसरिस्पेक्ट की होगी। इसीलिए इस बार आपको उस चीज़ का लाइफ में लैक रहता है,
आपको उस चीज़ की हमेशा कमी महसूस होती है। आप एक कार्मिक रिलेशनशिप में, एक ऐसे शख्स के साथ में कार्मिक रिलेशनशिप में होते हो जिनको आप पसंद तो हो सकता है करते हो, लेकिन आपकी उनके साथ बॉन्डिंग और कंपेटिबिलिटी उस इमोशनल फुलफिलमेंट में नहीं है जो आप डिज़ायर करते हो, जो आप सोचते हो, या आपको हमेशा उस चीज़ की कमी महसूस होती है। इसीलिए कुछ लोगों को सोलमेट मिलता है क्योंकि उन्होंने अपने पहले के जो उनका बिहेवियर था, जो उनके पहले फिजिकल फॉर्म में जो उनका बिहेवियर था, बहुत ही अच्छा, बहुत ही रिस्पेक्टफुल था। और जिन लोगों को कार्मिक कनेक्शन में होते हैं वो इसीलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं ये उन्हीं के बिहेवियर का नतीजा है। कार्मिक रिलेशनशिप कई बार ऐसे भी होते हैं कि कुछ लोग आपकी लाइफ में आते हैं, वो आपकी लाइफ में ये जो पूरा इमोशनल रोलर कोस्टर है, ये आपकी लाइफ में यू हैव टू गो थ्रू, आप उससे गो थ्रू करते हो, और उसके बाद में जब ये कार्मिक साइकिल आपका उनके साथ ख़त्म हो जाता है तो वो आपकी लाइफ से चले जाते हैं। जो कई बार डिवोर्स होता है, सेपरेशन होता है, या फिर दो लोग अलग हो जाते हैं, दोबारा आप उनसे कभी नहीं मिलते हो लाइफ में, या आपका और उनका रिलेशनशिप नहीं रहता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि आपका और उनका कार्मिक साइकिल अब ख़त्म हुआ। जो रोलर कोस्टर, इमोशनल रोलर कोस्टर आपको झेलना था वो आपने झेल लिया, अब वो ख़त्म हुआ और फिर वो आपकी लाइफ से चले जाते हैं। लेकिन चाहे कार्मिक रिलेशनशिप हो, चाहे सोलमेट रिलेशनशिप हो, जो भी रिलेशनशिप हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप बैठ के सोच रहे हो कि आपका जो स्पाउस है, जो हस्बैंड या वाइफ है, अब तो वो कार्मिक रिलेशनशिप है तो आप सोलमेट खोजने के लिए चले जाओगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे कार्मिक रिलेशनशिप हो, चाहे सोलमेट रिलेशनशिप हो, आपको जो भी जिम्मेदारी दी है इस लाइफ टाइम में वो आपको पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी ऑनेस्टी के साथ निभानी है, पूरी ऑनेस्टी के साथ कंप्लीट करनी है, तभी आप इस कार्मिक साइकिल से बाहर आ सकते हो, तो ही ये कार्मिक साइकिल ख़त्म होगा। अगर आप सोलमेट खोजने के लिए चले जाओगे, आपको लगेगा कि ये तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, या ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, यही मेरा सोलमेट है, यही मेरी सोलमेट है, तो ऐसा नहीं होता है। आपकी शादी उसी से होगी जिसके साथ डेस्टिनी है। वो सोलमेट भी हो सकता है, कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है, लेकिन जो भी मिले आपको उसको पूरी ईमानदारी और ऑनेस्टी के साथ निभाना है। अगर आप पूरी ईमानदारी और ऑनेस्टी के साथ अपनी जिम्मेदारी को फुलफ़िल करते हो तो कार्मिक रिलेशनशिप भी धीरे धीरे टाइम के साथ बेटर होता जाता है, और हो सकता है कि उसके अंदर भी बहुत अच्छी एक बॉन्डिंग, बहुत अच्छी दोस्ती फॉर्म हो जाए। वो धीरे धीरे टाइम के साथ आती है, लेकिन उसके लिए आपकी ईमानदारी, ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको आपकी फुलफिल करना ज़रूरी है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो मैं एक वीडियो लेकर के आने वाली हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर ये वीडियो है कि क्या आपको जॉब करना चाहिए या आपको बिज़नेस करना चाहिए। अगर आप अभी जॉब कर रहे हो तो क्या आपको फ्यूचर में बिज़नेस करना चाहिए, या अगर आप अभी कुछ नहीं भी कर रहे हो तो क्या आपको आगे फ्यूचर में कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए, या जॉब करते हुए आपको एक साइड वेंचर बिजनेस एज ए सिक्योरिटी रखना चाहिए। आपको जॉब करना चाहिए या बिज़नेस करना चाहिए, इसके ऊपर मैं एक वीडियो लेकर के आने वाली हूँ। सो हमारा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। फॉर मोर सच यूजफुल वीडियोज़ स्टे कनेक्टेड टू आवर यूट्यूब चैनल रश्मि आर्या।